हाय। कभी कभी एक ठहराव, सरासर रुकना, एक कॉमा, एक अल्प विराम जिंदगी में कितना अच्छा लगने लगता है। ख्वाबों से खाली दिन और नींद से रीती रातें ये बताती हैं कुछ नया सोचने का टाइम आ गया, कुछ अलग हटके, टाइम फॉर चेंज। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई। नहीं, मैंने इसलिए ये बात बोली कि आज जो स्टोरी लेकर के आई हूँ वो मैं विभत्स रस पे सुनाने वाली हूँ। आप कहेंगे विभत्स रस, याद आया रस पढ़े थे हिंदी में, करुणा रस, श्रृंगार रस, वीर रस, उनमें से एक विभत्स रस। हाँ, अगर ये कहानी सुन के थोड़ी सी घिन महसूस हो, बदबू आने लगे, आप अपनी नाक पे रुमाल रख लें, तो बस समझ लीजिए मेरा काम हो गया। खैर जाने दीजिए, मैं नई कहानी सुनाती हूँ। खून के छींटे, छोटे 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 कागज के टुकड़े, ढेर सारी रत्ती, एक बड़ा सा ढेर। कुछ हरकत हुई, एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर छटपटाता हुआ एक सर, नाक सांस लेने की कोशिश में बाहर निकलने को आतुर, फिर तेज चलती हुई सांसें, और करुणा एक झटके से उस रद्दी के ढेर के टुकड़ों से बाहर निकल आई। उसमें से उसने खुद को आज़ाद कर लिया तो ये एहसास हुआ ये आज़ादी रद्दी के ढेर से नहीं थी, ये आज़ादी लिहाफ से थी। और फिर एक झटके से बिस्तरे पे उठ के बैठ गई। पलंग हिला तो नींद खराब हुई, फिर एक घूरती हुई निगाह और करवट लेके बड़बड़ाता हुआ ब्रिज। लॉकडाउन ने जिंदगी में सारे अपने कहे जाने वाले पल छीन लिए थे। पहले ही रिश्ता रस्सी पे किसी कपड़े पर एक कोने सा टंगा सा दिखता था, जैसे बस क्लिप ने पकड़ रखा हो, किसी भी मिनट छूट जाएगा। एक झटका और खत्म। अब सारा दिन ब्रिज घर पे रहता था, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, जैसे एक वजह बन गई थी उनके सड़े गले से रिश्ते से उठती हुई गंदी बदबू की, जैसे थोड़े से पास रहती है लिचलिजी बदबूदार एक गंदा सा एहसास घिन भरा छोड़ देती है जहन पर। डाइट पर पति हो तो खाना क्या बनाना है, ये एक क्विज शो जैसा होता है। करोड़ों का सवाल, बूझो तो जाने। कैसी फूहड़ औरत है, वेजिटेबल्स सॉटे नहीं कर पाती, ब्रेकफास्ट नहीं ठीक से दे पाती, बटर भी नहीं डाला, पर तुम तो डाइट पे हो ना, तो फिर बटर। वो कैसी अनपढ़ औरत से पाला पड़ा है। ट्रे अपना बोझ जमीन पर पटक कर मुँह चढ़ा रही थी, और टोस्ट और जूस सब आपस में मिलकर ठहाके लगा रहे थे। फिर करुणा को ब्रेकफास्ट में ही कुछ थप्पड़ और हाँ, एक घूंसा मिल गया खाने को। बाहर आकर बैठ गई, फिर सोचा चलो गमलों में पानी डाल दूं, फिर खाने का सोचूं। सिंक के बर्तन मुंह चढ़ा रहे थे और वॉशिंग मशीन अपना चक्कर पूरा करके पी 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 करके बुला रही थी। ब्रिज जोर जोर से किसी पे फोन से बातें कर रहा था, शायद अपना वर्कलोड गिना रहा था। करुणा सिर्फ हाउसवाइफ, किसे गिनाए अपना वर्कलोड। जिस खूबसूरती और डिग्री की वजह से ब्रिज ने उससे शादी की थी, दोनों पर ही गर्द की परतें
ठहरने सी लग गई थी। नहाने गई तो पानी पीठ पर पड़ते ही करुणा चीख उठी। लॉकडाउन से एक रात पहले ब्रिज के ऑफिस की पार्टी में गई थी। पिछली बार ब्रिज ने बहुत मारा था एक पार्टी से घर आकर, क्योंकि उसे कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता। मोना को देखो कितनी अच्छी लगती है, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है। बैकलेस ड्रेस की इतनी तारीफ करी ब्रिज ने कि करुणा ने सोचा चलो ब्लाउज का नेक थोड़ा सा डीप करा दो, शायद ब्रिज को पसंद आ जाए। सेंसिबल ड्रेसिंग। उसने बेल्ट से उसी पीठ पर मारा। कपड़े ही क्यों पहनने थे, नंगी चली जाती पार्टी में। करुणा समझ नहीं पा रही थी। उसने तो बैकलेस को थोड़ा सा कंपटीशन देने की सोची थी, फिर भी पीस ऑफ शिट की उपाधि मिली उसे। ब्रिज फोन रखकर ढूंढता हुआ उसे कमरे में आया और अपना वर्कलोड का प्रेशर रिलीज करके चला गया। अचानक करुणा को याद आया, ये शायद 6 महीने बाद। तो क्या ब्रिज अपना प्रेशर कहीं और रिलीज कर रहा था? लॉकडाउन में अवेलेबिलिटी और कोई है नहीं, तो मेरी जरूरत आन पड़ी। एक हफ्ते में रोज कैसे? उस रात हैवानियत की हदें कुछ इस कदर से पार हुई कि सुबह करुणा जमीन पर पांव भी नहीं रख पा रही थी। ब्रिज जोर जोर से चीख रहा था, क्या आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा? टीवी पर किसी सेलिब्रिटी की शादी की खबर आ रही थी, तो उसने सोचा इसके बाप ने अंगूछा निचोड़ दिया होगा किसी का, या शायद तलवार से ब्याही गई होगी। ये तो पुराने जमाने में होता था, अब तो फुल टाइम मेड 7 फेरों के साथ आती है। गले में फांसी का फंदा और मांग पर हक का निशान। स्नैक्स में कुछ अच्छा नहीं बना पाई करुणा, तो ब्रिज ने नशे में प्लेट जमीन पर दे मारी। उसकी ओर झपटा तो करुणा एक किनारे हो गई। वो और चीखने लगा। सुबह एकदम ताजा सी उठी करुणा, नहाई धोई, दीपक जलाया और फिर फोन मिलाया। जी मेरे पति कल रात सीढ़ियों से गिर गए, काफी खून बह गया है। आपका नंबर कल रात लगा ही नहीं, प्लीज आप जल्दी से आकर उन्हें अस्पताल पहुंचा दें। बहुत खून बह गया है, आप प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भेज दें। खून किनारों की ओर से कहीं कहीं बीच में सूख चला था। ब्रिज का सर किसी खरबूजे या शायद बेल सा फटा पड़ा था। हाँ, मगर आज करुणा को अच्छी महक आ रही थी, गंदी बदबूदार पस की नहीं आ रही थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी या शायद किसी नई नज़्म के साथ।